महाराज, आपके स्वागत के लिए वे स्वयं नहीं आए। इतना अभिमान। अपने दिए वचन को निभाने मैं आप तक पहुंच गया मगध नरेश। मैं जानता था आप अपना वचन कभी ना तोड़ेंगे, किंतु अब आप वो रहे ही नहीं। कौन हो आप? उरुवेला के बच्चों ने मुझे नया संबोधन दिया, बुद्ध। अति श्रेष्ठ। बुद्ध 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 बुद्ध। मैं भी अब आपको बुद्ध ही कहूंगा। सिद्धार्थ से बुद्ध का परिवर्तन अद्भुत है। आपका आभामंडल, आपसे झरता शांति का झरना, आपका अभूतपूर्ण सौंदर्य इस बात की हुंकार दे रहा है कि आप उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हो। और मैं चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी निम्न ही रह गया। ये ऊंचता नीचता का विचार ही असत्य है। पहले क्षण आपने मुझे अपनी बुद्धि से देखा, इसीलिए आपको हमारे बीच अंतर का विचार आया। उसके बाद आपने मुझे अपने मन की आंखों से देखा। वहां आपकी चेतना विभाजित ना हो सकी। क्या अंतर है आप में और मुझ में? एक ज्ञानी अज्ञानी से पूछ रहा है कि क्या अंतर है उसमें और मुझ में। पृथ्वी और स्वर्ग में क्या अंतर है? पृथ्वी तुम्हारी जड़ें हैं और स्वर्ग तुम्हारी फैलती हुई ऊर्जा। बुद्धि की चालाकी देखो, फिर वो दो हिस्सों में विभाजित कर रही। आप धार्मिक हो या नैतिक? नैतिकता और धर्म अलग है। हाँ, नैतिकता स्वर्ग का प्रलोभन देती है, नरक से डराती है, दो हिस्सों में बांटती है। धर्म ऐसा नहीं करता। तो फिर धर्म क्या है? परम ज्ञान क्या है? केवल अनुभूति। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। कोई विचार नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल अनुभव। स्वयं को मध्य में केंद्रित रखो, विरोधों से ऊपर उठो, और जब तुम्हें ये अनुभव होगा तो विभाजित कर देखने के बाद स्वयं गिर जाएगी। जैसे पतझड़ में वृक्ष से पत्ते सूखकर स्वयं गिर जाते हैं। मैं भी इस परम अनुभव को उपलब्ध हो सकता हूँ? अवश्य। हम सब में वही चेतना की नदी है जो सूरज, चंद्रमा, सितारे, आकाश गंगाओं में बहती। परम ज्ञान का द्वार हम सब के भीतर है। आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? अवश्य। मुझ पर 1 रुपया और कर दीजिए। आने वाली पूर्णिमा आप और आपके सारे भिक्षुक मेरे साथ भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं।